Assalamualaikum girls, I am Sadia Adnan from 7th wing. Girls, आज हम अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट के लेसन नंबर 20 एनवायरमेंटल पोल्यूशन की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कल आपने इस लेसन की रीडिंग की थी, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हम लेसन का एक रिव्यू लेते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक ऐसी टर्म है जो उन तमाम तरीकों का हवाला देती है जिनसे लोग अपने नेचुरली खूबसूरत माहौल को आलूदा करते हैं और अपनी खूबसूरत माहौल में धुएं और गैसों से हवा को आलूदा कर रही हैं और कीमियाई मादे भी हवा में आलूदगी का एक बड़ा सबब बन रहे हैं। पेस्टिसाइड के एक्सेसिव यूज से ज़मीन को तबाह करते हैं, कूड़ा करकट फैलाकर नेचुरली ब्यूटीफुल लैंड को डिस्ट्रॉय करते हैं। ट्रैफिक का शोर भी माहौलियाती आलूदगी का एक बहुत बड़ा सबब है। द मैटर इज़ रियली ट्रैजिक एज एयर, वाटर एंड सोइल, ये सब हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इन सब को पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है, क्योंकि पोल्यूटेड एयर बहुत सी बीमारियों हद तक कि मौत का सबब बन सकती है और पोल्यूटेड वाटर न सिर्फ ह्यूमन बींग्स बल्कि मेरीन लाइफ के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। हर कोई आलूदगी को कम करना चाहता है, लेकिन ये मसला इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है क्योंकि ज़्यादातर आलूदगी उसी वजह से फैल रही है, जैसे गाड़ियाँ लोगों को ज़राए आमदोरफ्त की सहूलत फराहम कर रही है, लेकिन इनका धुआं उनके लिए नुकसानदेह है। फैक्ट्रीज जो लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रही है, फैक्ट्री से निकलने वाले जो फाजिल मादे हैं वो भी उनके लिए हार्मफुल है। इसी तरह पेस्टिसाइड का एक्सेसिव यूज़ फसलों के लिए तबाहकुन हो सकता है, लेकिन ये हमारे ग्रोइंग फूड के लिए इंपॉर्टेंट एड्स हैं। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को मिलकर पोल्यूशन को ओवरकम करने के लिए काम करना होगा। लास्ट में राइटर ये सजेस्ट करता है कि हमारी ब्यूटीफुल लैंड जो गॉड गिफ्टेड है, इसकी ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट ऐसे लॉज पास और इन्फोर्स कर सकती है जिससे पोल्यूटिंग एक्टिविटीज़ को कम करने में मदद मिले। तो लेसन का रिव्यू ये था। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन पेपर की तरफ। गर्ल्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको सेकेंड टर्म 2019 का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ। ये देखिए गर्ल्स, इसमें 30 मार्क्स का है जिसमें 2 आवर्स जो है उसकी ड्यूरेशन है इसको अटेम्प्ट करने की। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू। 5 मार्क्स के ये 2 पैराग्राफ्स जो है वो आपने अटेम्प्ट करने हैं और आपने इनको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। 3 आपको गिवन है और इसमें हाईएस्ट मार्क्स जो आपके 4.5 है। इसमें भी आपने टेंस के बारे में बहुत कॉन्शियस होकर इसको ट्रांसलेट करना है। अगर कोई जो है वो सेकंड फॉर्म में पास्ट को शो कर रहा है तो उर्दू लिखते वक्त भी आपने पास्ट टेंस का ख्याल रखना है। इसी तरह अगर कोई लाइन जो है ऐसी है जिसमें प्रेजेंट टेंस शो हो रहा है तो आपने फिर उसको ट्रांसलेट करते वक्त भी टेंस के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। ठीक है, उसके बाद गर्ल्स हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये है 10 मार्क्स का। इसमें आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन गिवन है। आप चाहें तो आप सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकती हैं। इसमें भी अगर आपकी टेंस मिस्टेक हो गई तो उसमें भी आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं। इसके बाद गर्ल्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मेक सेंटेंसेज ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस। इसमें आपको 7 वर्ड्स और फ्रेजेस दिए गए हैं जिनमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। ये भी आप गर्ल्स सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसमें भी आपके 10 बाई 10 मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन टेंस बनाते वक्त आपने बहुत कॉन्शियस रहना है कि अगर आप खुद से बना रहे हैं सेंटेंस तो उसमें भी आपका सब्जेक्ट और वर्ब में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आप जो भी वर्ब फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखिए गर्ल्स, आज जो हमारा लेसन हमने पढ़ा है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, उसमें ये पैराग्राफ जो आया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ये 2019 के सेकंड टर्म के पेपर में आया। एवरीवन वांट्स टू रिड्यूस पोल्यूशन बट द पोल्यूशन प्रॉब्लम इज एज कॉम्प्लिकेटेड एज इट इज सीरियस। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो आज के लेसन में था ये 2019 सेकंड टर्म के क्वेश्चन पेपर में भी आया है। गर्ल्स, ये तो था क्वेश्चन पेपर। लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट की नोटबुक पे लेसन नंबर 20 की क्वेश्चन आंसर करेंगे और हम सेंटेंसेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डे एंड डेट पुट करें, फिर उसके बाद क्लास वर्ड। लेसन नंबर 20 नंबर का एन आपने कैपिटलाइज फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपने जो टाइटल है, टाइटल नेम, उसमें भी आपने जो इनिशियल लेटर है दोनों का वो भी कैपिटलाइज होना चाहिए। उसके बाद आपने लिखना आंसर दिस क्वेश्चंस। इनको आपने इसी तरह से नीट प्रेजेंटेशन शो करने के लिए इसको डबल अंडरलाइन करना है। और उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज मैन पोल्यूट द सोइल। गर्ल्स, इस क्वेश्चन में 2 बातें पूछी गई हैं, ठीक है, और आपने दोनों के 1 बाय 1 आंसर करना है। फर्स्ट में पूछा गया कि आदमी जो है वो ज़मीन को आलूदा कैसे करता है। अब आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में डज यानी कि फर्स्ट फॉर्म आई हुई, ये प्रेजेंट टेंस को शो करता है डज, तो आपने आंसर देते वक्त भी प्रेजेंट टेंस को ही
शो करना है, ठीक है। मैन पलूट्स, अब देखिए मैन सिंगल है, एज ए सिंगल सब्जेक्ट आया, तो आपने फिर अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल होता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या ई एस ऐड करना है। मैन पलूट्स द सोइल बाय यूजिंग टू मच फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। अब ये भी देखिए आपका एज इट इज क्वेश्चन से ही आ रहा है कि मैन पलूट द सोइल, इसके बाद आपने लिख देना बाय यूजिंग टू मच फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। उसके बाद आपसे सेकंड पार्ट में पूछा गया व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, कि सॉइल पोल्यूशन के बैड इफेक्ट्स जो है वो आपने बताने क्या होते हैं, कि अगर ज़मीन आलूदा हो जाती है तो फिर क्या उसके नुकसानात होते हैं, ठीक है। अब हमने इसका सेकंड पार्ट में आंसर देना है, सॉइल पोल्यूशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लैंड। अब ये देखिए सॉइल पोल्यूशन, ये भी एज ए सिंगल सब्जेक्ट आया था, तो आपने यहाँ पे रिड्यूस के साथ एस जो है ऐड करना है, ठीक है। रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लैंड अवेलेबल फॉर ग्रोइंग फूड, अगर आप ये एस ऐड नहीं करेंगे तो ये आपकी टेंस मिस्टेक कंसिडर होगी और आपके 1 मार्क डिडक्ट हो सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। बस क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया व्हाट मेक्स द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन डिफिकल्ट टू डील विद, गिव द एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट योर आंसर। सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि क्या चीज़ है वो आपकी प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन को जो है वो डिफ़िकल्ट बना रही है और आप इसको ठीक नहीं कर पा रहे, ठीक है। और फिर आपने इसकी एक एग्जांपल भी देनी है। प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद। अब देखिए पहला जो ये देखने में आपको लेंथी लग रहा है, लेकिन आपके क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, यहाँ पे आप इस लिखें इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद, ये यहाँ पे तो आप क्वेश्चन में से लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे बिकॉज मच ऑफ द पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय द थिंग्स, कि ज़्यादातर आलूगी उन चीज़ों की वजह से होती है दैट बेनिफिट अस, जो हमें फ़ायदा देती हैं। या आपने लेसन में पढ़ा था कि आलूगी का मसला हल करना इसलिए मुश्किल है कि जिन चीज़ों से आलूगी फैल रही है वो हमें फ़ायदा भी देती हैं। फॉर एग्जांपल अब आपने जस्ट 1 एग्जांपल कोट करनी है, आपकी बुक में 3 एग्जांपल कोट की गई हैं। फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज डिस्चार्ज द वेस्ट मटीरियल, अब फैक्ट्रीज जो है वो वेस्ट मटीरियल डिस्चार्ज कर रही हैं, दैट पोल्यूट्स द एयर एंड वाटर, एयर और वाटर दोनों को आलूदा कर रहा है, बट दे प्रोवाइड जॉब्स फॉर द पीपल, लेकिन वो फैक्ट्री जो है वो लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड करती हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पे दे आपका सब्जेक्ट जो प्लूरल है, तो आपने यहाँ पे एस नहीं लगाना, ठीक है। बस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाउ अकॉर्डिंग टू द राइटर कैन द गवर्नमेंट हेल्प टू रिड्यूस पोल्यूशन, राइटर के मुताबिक गवर्नमेंट जो है वो पोल्यूशन की प्रॉब्लम को कैसे रिड्यूस करने में हेल्प कर सकती है। तो आपको पता है कि ये इसकी सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में राइटर ने जो सजेशन दिया, अकॉर्डिंग टू द राइटर, यहाँ पे आप कॉमा पुट करेंगे, द गवर्नमेंट कैन पास, हुकूमत मंजूर कर सकती है, एंड एनफोर्स लॉस, और कवानीन नाफिज कर सकती है, टू स्टॉप और रिड्यूस सर्टन पोल्यूटिंग एक्टिविटीज़, कि जो पोल्यूशन पैदा करने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको स्टॉप करने के लिए या उनको कम करने के लिए ऐसे कवानीन मंजूर कर सकती है और उनको नाफिज कर सकती है, ठीक है। ये तो था आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बस इसके बाद आपने आज हम ट्रांसलेट इनटू उर्दू पैराग्राफ नहीं करेंगे, बल्कि आज हम मेक सेंटेंसेस जो है ये हम अपने क्लास वर्क में करेंगे, ठीक है। आपने तीनों क्वेश्चन लिखने के बाद आपने सेंटेंसेस किए लिखने, मेक सेंटेंस, उसके बाद हमारा फर्स्ट वर्ड है डर्टी। 10 सेंटेंसेस आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन सेंटेंसेस बनाते हुए इस बात का बहुत ख्याल रहे कि आप जो भी सब्जेक्ट यूज़ कर रही हैं उसका वर्ब के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल है तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस यूज़ करना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप एस या एस नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए डर्टी लैंड कॉजेज, अब देखिए लैंड एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो यहाँ पे हमने कॉज के साथ एस का यूज़ ऐड किया है। डर्टी लैंड कॉजेज पोल्यूशन इन एनवायरनमेंट। उसके बाद सेकेंड है नेचुरल, मैन हैज़ डिस्ट्रॉयड द नेचुरल ब्यूटी। जंक, डोंट शो जंक हेयर एंड देयर, जंक यानी कूड़ा। अगर आपने इनके मीनिंग्स जो है वो आपने अंडरस्टैंड कम्युनिकेट में सेंटेंसेस सिर्फ बनाने हैं, और एक जो सेंटेंस है वो 2 मार्क्स का है, ठीक है। और अगर आपकी ज़रा सी भी टेंस मिस्टेक होगी, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एस नहीं लगाया और बाकी कोई मिस्टेक नहीं है, तब भी आपके 0 मार्क्स जो है 2 में से आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो आपने टेंस के बारे में बहुत कॉन्शियस रहना है। उसके बाद गर्ल्स नेक्स्ट 4 पे मेरीन होता है आबी, यानी कि आबी मीन कि जो पानी से रिलेटेड है। मैन हैज़ पोल्यूटेड मेरीन लाइफ, कि इंसान ने आबी हयात को आलूदा कर दिया है। आबी हयात से क्या मुराद है, पानी में रहने वाली जो भी इसमें फ़िश भी होती हैं, इसके अलावा वहाँ पे
जो प्लांटेशन होती है वो भी इसी में आ जाता है, ठीक है। मैन हैज़ पोल्यूटेड मेरीन लाइफ। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमोबाइल्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? सरायामदोरब। डिस्चार्ज होता है खारिज करना। द पेशेंट वाज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, ये पैसिव वॉइस फॉर्म में है इसलिए हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ किया वाज के बाद। द पेशेंट वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। मेजर मीन के इम्पॉर्टेंट, अहम। पोल्यूशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न एरा। मेरा मीन के दौर, आज के जदीद दौर का पोल्यूशन जो बहुत अहम मसला है। उसके बाद पोल्यूटेंट्स होते हैं फाजिल मादे, जो फैक्ट्रीज जो अपना वेस्ट मटीरियल जो डिस्चार्ज करती हैं उनको कहते हैं पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स शुड बी डिस्चार्ज प्रॉपरली। उसके बाद है नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स होता है मोटर व्हीकल्स, मोटर गाड़ियाँ। ऑटोमोबाइल्स कैन कॉज एयर एंड नॉइस पोल्यूशन। और जो लास्ट में हमारा हुआ है स्टडीली, द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इज बिकमिंग वर्स स्टडीली। यहाँ पे स्टडीली जो है वो बाय एंड बाय यानी कि आहिस्ता आहिस्ता की मीनिंग में आया है। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस। ये आपने अच्छी और डीप प्रेजेंटेशन के साथ अपनी अंडरस्टैंड कम्युनिकेट की नोटबुक पे करने हैं। गर्ल्स लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। पेज नंबर 92 पे गर्ल्स आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आज की डे एंड डेट पुट करनी है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज ए में देखिए 2 एक्टिविटीज़ हैं। जो फर्स्ट है वो है कॉलम मैचिंग, ठीक है। कॉलम मैचिंग करने से पहले एक बात माइंड में रहे कि आप तभी उसको राइट आंसर को इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको हर वर्ड का मीनिंग आता हो। कॉलम ए में लिखे हुए हर वर्ड का मीनिंग। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपने हर वर्ड के मीनिंग को अपने जहन में रखना है। आप मीनिंग जो है वो अपनी बुक पे लिख भी सकते हैं, अभी सिर्फ जस्ट अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है। रेफर्स हवाला देती है। पोल्यूट आलूदा करना। फर्टिलाइजर्स खादें। पेस्टिसाइड्स कीड़े मार अद्वियात। सर्वाइवल बका। मेरीन आबी। रिड्यूसिस कम करता है। कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा या मुश्किल। बेनिफिट फ़ायदा देना। डिस्चार्ज खारिज करना। इन्फोर्स नाफिज करना। इंडिविजुअल्स अफराद। रिप्रेजेंटेटिव्स नुमाइंदे। रूरल देहाती अर्बन शहरी, ठीक है। ये तो थे। अब ये मीनिंग्स आई होप कि आप सबको आते होंगे, आपने ट्रांसलेशन जो है वो तवज्जो से सुनी होगी। अब उसके बाद हमने कॉलम बी में से सर्च करना है। कैसे? ये देखिए यही क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में इस तरह से आता है, ठीक है। आपके क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था आपका MCQs 5 मार्क्स के। उसके बाद देखिए देन राइट योर आंसर है थर्ड कॉलम, ठीक है। आपने कॉलम ए में से वर्ड है जैसे ट्रैंक्विल, इसका मीनिंग जो है वो कॉलम 2 में से आपने सेकंड कॉलम है इसमें से सर्च करना है कि इसका क्या मीनिंग है और उसके बाद आपने उसको यहाँ पे लिखना है। ये देखिए ये 5 मार्क्स का ये एक्टिविटी आपकी 5 मार्क्स की है, ठीक है। और इसमें भी आपने कॉन्शियस रहना है कि जो वर्ड यहाँ पे जिस तरह से आया हुआ है आपने एज इट इज़ यहाँ से उठा के लिखना है। उसमें आपने किसी भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, अदरवाइज आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए फर्स्ट वर्ड है रेफर्स हवाला देती है। अब देखिए यहाँ पे आप अगर इन सारे वर्ड्स को फर्स्ट ऑफ ऑल आपने केयरफुली पहले सबको रीड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है उसमें से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे जो है ना अप्लाइज टू, ठीक है। ये है रेफर्स का सिमिलर मीनिंग वर्ड और आपने इसको यहाँ पे लिख लें ए, क्योंकि यहाँ पे लिखे ना ए से लेके ओ तक जो है वो नंबरिंग दी गई है, तो आप इसके सामने यहाँ पर ए लिख लें। उसके बाद सेकेंड वर्ड है पोल्यूट आलूदा करना, ठीक है। अब आप कॉलम बी में से सर्च करेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ड है। ये देखिए मेक डर्टी, ठीक है। ये पोल्यूट से जो है वो सिमिलर मीनिंग है। उसके बाद है फर्टिलाइजर्स सी। अब आप ये देखिए फर्टिलाइजर क्या होता है? केमिकल प्लांट फूड, ठीक है। अब इसके सामने यहाँ पर सी लिख लें। उसके बाद नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स होते हैं कीड़े मार अद्वियात। अब ये देखिए यहाँ पे देखिए सब्सटेंसेस दैट किल पेस्ट, ठीक है। यानी पेस्ट क्या होता है? कीड़े मकोड़े। तो अब यहाँ पे इसके सामने आपने क्या लिख लेना है? डी। और नेक्स्ट हमारा है सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या होता है? बका, किसी चीज़ का बाकी रहना, ठीक है। अब आप यहाँ से सर्च करेंगे कौन सा ये कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, यहाँ पे आप ई राइट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मेरीन यानी कि आबी। अब ये देखिए यहाँ पे कौन सा है? एफ नंबर पे ये ऑफ द सी, समुद्र से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आप लिख लेंगे एफ। नेक्स्ट है रिड्यूसिस, कम करता है। अब ये देखिए जी, आप देख लें ये वाला मेक्स लेस और डिक्रीज। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिड्यूस के साथ एस ऐड हुआ था, तो आपके आंसर में भी यहाँ पे मेक के साथ एस ऐड हुआ, मेक्स लेस और डिक्रीज। अक्सर बच्चे जो है वो जल्दी जल्दी में लिखते वक्त ये एस जो है वो एकदम भूल जाते हैं, फिर इसके मार्क्स रिडक्ट हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपने गर्ल्स
कॉम्प्लिकेटेड का पेचीदा और मुश्किल, इसका यहाँ पे देखिए एच है। इसको अब आपने ये देखें कंफ्यूज्ड और डिफ़िकल्ट, यहाँ पे आपने इसके साथ ही लिख लेना है एच, ठीक है। इसके बाद है बेनिफिट, फ़ायदा देना। बेनिफिट यहाँ पे इसका के साथ जो है आई नंबर में ये देखें डू गुड टू और हेल्प, ठीक है। यहाँ पे आप आई मेंशन करें। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्चार्ज, खारिज करना, ठीक है। इसके साथ जे लिखा हुआ है, तो अब आपने देखिए यहाँ पे जे कहाँ मार्क करना है, गिव और सेंड आउट, इसके साथ आपने जे मार्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट है के एनफोर्स। अब आप यहाँ देखिए के क्या कंपेयर ओबीडियंस टू, तो किसी को मजबूर कर देना कि वो आपकी बात को माने, ठीक है, और उस कानून को फॉलो करे, तो ये कंपेयर ओबीडियंस टू, यहाँ पे आपने के मार्क करना है इसके साथ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल्स, ठीक है, इसके साथ हमारा मार्क है एल, तो एल हमने यहाँ पे कहा हमारा पीपल सिंगली एंड नॉट इन अ ग्रुप, ठीक है, यहाँ इसके साथ एल मार्क करें। उसके बाद नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदे, एम पीपल इलेक्टेड और अपॉइंटेड टू एक्ट फॉर अदर्स। इसके बाद है नेक्स्ट रूरल एंड, तो अब यहाँ पे देखिए कि एन कहाँ है, ऑफ द कंट्री साइड, ठीक है, इनके कंट्री साइड क्या होता है, देहात। इसके बाद है अर्बन, शहरी, ओ आप यहाँ मार्क करेंगे ऑफ द सिटी, क्योंकि अर्बन होता है शहर से बिलोंगिंग, ठीक है। अब ये तो आपका था कॉलम मैचिंग, ये आपने इसी तरह से बेटा लाइन्स ड्रॉ कर लें, ठीक है, ताकि वो मिक्सअप ना हो जाए, और इस तरह से मीनिंग्स भी लिख लें जस्ट फॉर योर ओन नॉलेज। उसके बाद गर्ल्स हमारी सेकेंड एक्टिविटी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड, ठीक है, एंड देन यूज इन अ सेंटेंस। ये जैसे मैंने अभी आपको नोटबुक पे आज क्लास वर्क में सेंटेंसेस करवाए हैं, तो वो यही वर्ड्स थे जिनके मैंने आपको सेंटेंसेस करवाए हैं, और बस हमने इनके मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी हमने लिखने हैं, ठीक है। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ बस ये आपका बुक वर्क है, ठीक है। ये मैंने जस्ट आपकी विजिबिलिटी की वजह से कि आपको क्लियर नज़र आए, यहाँ मैंने पेज पे लिख लिया है। ये आपने अपनी बुक के पेज नंबर 92 पर जो आपकी सेकंड एक्टिविटी है, वहाँ पे हर वर्ड के सामने लाइन ड्रा करके उसकी मीनिंग लिखनी है, जैसे डर्टी, अनटाइडी, नेचुरल, प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, जंक, रबिश, मेरीन ऑफ द सी, ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रैवल, डिस्चार्ज, गिव आउट, मेजर, इम्पोर्टेंट, पोल्यूटेंट्स, वेस्ट मटीरियल, ऑटोमोबाइल्स, मोटर कार्स, स्टेडीली, कॉन्स्टेंटली। ये थे आपकी सेकेंड एक्टिविटी, और आपको आपके क्वेश्चन पेपर में दिखा दूँ कि ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3, गिव अ सिनोनिम फॉर ईच वर्ड, बस ये आपने 7, ठीक है, और आपने इनमें से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। आप 7 भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल है, जैसे यहाँ पे देखिए होर्डिंग्स प्लूरल आया है, तो आपने जो भी इसका आंसर राइट करना है उसके साथ अगर आप एस नहीं लगाएंगे, प्लूरल शोर नहीं करेंगे, तो फिर आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो वो देखिए यहाँ पे एक वर्ड है स्टॉल्स जो है के साथ एस हमने ऐड किया हुआ, ठीक है, तो आपके यहाँ आंसर में यहाँ पे भी उसके साथ एस ऐड होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हमारे पास है गिव द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस और एक्सप्रेशन, यहाँ वर्ड्स के आते हैं और इसमें फ्रेजेस और एक्सप्रेशन की मीनिंग आपने राइट डाउन करने होते हैं। ये भी 5 मार्क्स का है। इसमें भी ख्याल रहे, टेंस का बहुत ख्याल रखना। देखिए स्मूथ बैक सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट को शो कर रहा है, तो आपके आंसर में भी जो है वो पास्ट फॉर्म होनी चाहिए। इसी तरह देखिए ड्रॉप द सब्जेक्ट, ये भी देखिए पास्ट फॉर्म आई हुई है, तो आपने आंसर लिखते वक्त भी अगर फर्स्ट फॉर्म लिख दी तो फिर आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चूज द बेस्ट आंसर। इन द फर्स्ट पैराग्राफ द राइटर टेल्स अस, आपने गर्ल्स इनमें से जस्ट 1 राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हाउ मैन ब्लूज, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन वो आपकी है ए। उसके बाद सेकंड है सेकंड पैराग्राफ ही इलेबोरेट्स ऑन द डैश ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इफेक्ट्स, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में वो पोल्यूशन के इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करता है। उसके बाद हमारी ऑप्शन जो है वो बी है। उसका विच स्टेटमेंट इज फर्स्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है और आपके लेसन में उसका रेफरेंस नहीं आया। द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इफ गवर्नमेंट पास एंड इन्फोर्स लॉज अगेंस्ट लिटरिंग, ठीक है। अब देखिए ये गवर्नमेंट का रेफरेंस आया था लॉज को पास और इन्फोर्स करने के हवाले से, लेकिन वो लिटरिंग के अगेंस्ट नहीं था, ठीक है, वो पोल्यूशन के अगेंस्ट था। तो फिर आई मीन कि ये वाला जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट कंसिडर होगा और आपकी राइट ऑप्शन जो है वो डी है। उसके बाद है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट है वो इसमें ट्रू है। इसमें ऑप्शन सी है, पोल्यूशन वाज अ मेजर प्रॉब्लम इन द 19th सेंचुरी, ठीक है, इसका आपके लेसन में रेफरेंस आया हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है आपकी राइट ऑप्शन है। बस ये थी आपकी एक्सरसाइज, और मैं आपको दिखा दूं कि आपके क्वेश्चन पेपर में ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल स्टार्ट में आया हुआ है। लुक एट दिस,
ये देखिए, ये आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, सेकेंड टर्म का। और इसमें देखिए 45 मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव है, जिसके मैंने अभी 3 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। आपकी बुक के रेफरेंस से 30 मिनट्स का जो आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा। और उसमें देखिए ये MCQ का आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है। MCQ क्या है, 5 मार्क्स का। आपने जस्ट राइट ऑप्शन जो होगी उसको सर्कल करना है। इसको भी केयरफुली पहले अपनी 4 ऑप्शन को रीड कर लें, उसके बाद आप अगर आपने 2 भी सर्कल कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। इसमें अगर आपने रिमूव यूज़ किया या कटिंग ओवर राइटिंग की, तब भी आपको बस कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये था आपकी आज की एक्सरसाइज। यस, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।